हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, माता महालक्ष्मी के व्रत शुरू हो गए हैं और ये 16 दिवसीय व्रत होते हैं माता महालक्ष्मी के। गजलक्ष्मी व्रत भी जिन्हें कहा जाता है। तो माता महालक्ष्मी के व्रत में उद्यापन के लिए किस तरह से उद्यापन हमें करना है, तो जिस तरह हम पूजा करते हैं उसी तरह से हमें लास्ट वाले दिन शाम को, सुबह पूजा कर लेनी है, उसके बाद हमें शाम को पूजा करनी है। शाम को पूरे हमें विधि विधान से पूजा कर लेनी है, माँ के सामने दीप दान करना है, अच्छे से दीपक जलाना है और जो भी हम भोग लगाते हैं अच्छे से हमें भोग लगाना है। और माँ के लिए यहाँ पर हमें भोग प्रसाद बनाना है। भोग प्रसाद में आप पूरी सब्जी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, पूड़े बना सकते हैं, जो भी पकवान आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और उसके बाद आपको पूरे विधि विधान से माँ का भोग लगाना है, आरती पूजा अर्चना सब करनी है। और कमल गट्टे आपको माता के सामने रोज़ चढ़ाने चाहिए, अर्पित करने चाहिए। तो कमल गट्टे यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं और दुर्वा यहाँ पर चढ़ाई जाती है, चावल चढ़ाए जाते हैं, बहुत से भोग का यहाँ पर भोग लगाए जाते हैं माता को। तो उद्यापन वाले दिन आपको माता का पकवान से भोग लगाना है। और शाम के समय उसके बाद आपको चंद्र देवता जब निकलते हैं तो आपको अर्घ देना है। चंद्र देवता में अर्घ देने के बाद आपको उत्तर की तरफ मुँह करके अर्घ देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माता महालक्ष्मी, हमारे घर पर निवास कीजिए। आइए माता को पुकारना है और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माँ महामाई, हे माता, हे माँ गजलक्ष्मी, हमारे द्वारा अगर कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना और हमारी पूजा अर्चना को आप स्वीकार करना। और इसी की तरह से माता से प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद आपको माता के समक्ष 16 चीज़ें, जैसे सुहाग की जो 16 श्रृंगार का सामान होता है वो 16 जगह ही लेना है। आप इस तरह से भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उस एक पिटारी ले सकते हैं, पिटारी में आप 16 श्रृंगार की चीज़, तो आपको 16 पिटारियाँ लेनी है। 16 पिटारियों में 16 श्रृंगार का सामान रखना है। 16 जगह आप पूड़े रख सकते हैं, 16 जगह ही आपको दक्षिणा रखनी है। तो आप जो 16 आप चुनरी, साड़ी, ब्लाउज़ पीस इस तरह से कोई कपड़ा रख सकते हैं। तो इस तरह से 16 सुहागनों को आप ये दान कर सकते हैं। और अगर आपकी का सामर्थ्य है तो आप 16 जोड़े को आप घर पर बुलाकर खाना खिला सकते हैं। 16 पंडित, 16 पंडितानी को खिला सकते हैं, जोड़े से जिमा सकते हैं। हवन कराएं, हवन आप करा सकते हैं। सूक्ष्म हवन आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पंडित बुलाकर आप बड़ा हवन भी करा सकते हैं। और इस तरह से आप उद्यापन किया जाता है। और अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप एक जोड़ा तो अवश्य जिमाएं और उनको यथाशक्ति दान दें। और उसके बाद सुहाग की चीज़, साड़ी, चुनरी, ये सभी चीज़ें अवश्य दें। और जो आपने अगर माता के सामने जो सुहाग सिंदूरा रखा है वो सिंदूरा आप अपने पास रख लें। और इसी तरह से माता के व्रत किया जाता है, उद्यापन किया जाता है। और 16 चीज़ों का मेन महत्व होता है, तो 16 चीज़ें ही दान की जाती है। इसके अलावा आप और जो आपसे बनता है वो भी आप 16 चीज़ माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो पान का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। 16 दिनों तक माँ का रोज़ पान का भोग आप लगा सकते हैं। अगर आपको मीठा पान नहीं मिलता है तो आप पान का पत्ता लेकर उस पर लौंग, इलायची इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। शहद, पान के पत्ते पर शहद रखकर शहद का भोग माँ को आप लगा सकते हैं। और इसी तरह से उद्यापन किया जाता है। तो आपकी सामर्थ्य है, जितना आप इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं और अपनी यथाशक्ति जितना आप दान करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी तरह से माता का उद्यापन किया जाता है। तो माता का उद्यापन जब आप करते हैं तो माता से प्रार्थना ज़रूर करें कि हे माँ, माता महालक्ष्मी, हे माँ गजलक्ष्मी, हमारे द्वारा जो पूजा अर्चना की गई है उसे आप स्वीकार करना। और अगर हमारे से जो भी भूल हुई हो, जो भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। तो इसी तरह से माता से प्रार्थना की जाती है और माता से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे घर में सदा वास रहें, आपका सदा निवास करें। और इसी तरह से उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के बाद चौकी कैसे उठाते हैं ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चौकी उठाने के लिए देखिए, जो आपने पीछे अगर आपकी फ़ोटो है, कैलेंडर फ़ोटो है तो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। और अगर ये कैलेंडर है इस तरह से तो आप इस पर जल के छींटे लगाकर आप अपने रख सकते हैं इसको मंदिर में, क्योंकि अगली पूजा में भी आप फिर इसी को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे गज लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी हैं तो इनकी प्रतिमा को भी आप छींटे लगाकर, विसर्जन के भाव से छींटे लगाकर और अपने मंदिर में ही रख लें। क्योंकि आपने देखिए, ये अगर ये किसी धातु की है तो आप मंदिर में रख लें, और अगर आपने मिट्टी की ली है
तो किसी बाल्टी में आप जल भर लें, उसमें थोड़े से हल्दी, कुमकुम और फूल वगैरह, चावल वगैरह डालकर और इनको वहाँ पर प्रवाहित कर दें। और जो आपने फूल वगैरह यहाँ पर चढ़ाए हैं, ये सभी फूल वगैरह यहाँ से उठाकर आप इनको भी भूमि विसर्जन, जल विसर्जन के लिए कर दें। और ये जनेऊ जो है भगवान का, गजानन भगवान का, ये आपके कोई सदस्य गले में मतलब पहन भी सकता है। और जो आपने जल का लोटा लिया, ये आप चंद्रदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। और जो आपने प्रसाद रखे हैं, प्रसाद सभी भक्तों में बांट देंगे। जो आपने सुहाग की चीज़ रखी है, ये भी आप दान कर देंगे। और ये जो आपने कलश रखा है, कलश के नीचे चावल है, यहाँ भी पूर्ण पात्र में चावल है, तो चावल आप दान कर देंगे। अगर ये चावल कम है तो इसमें थोड़ा सा चावल और मिलाकर, ताकि किसी का अच्छे से एक समय का भोजन बन जाए, तो ये भी आप दान कर देंगे। आपने यहाँ पर चावलों के अंदर देखिए जो भी चीज़ धातु रखी है, सोने की, चांदी की, तो अगर आपने रिंग वगैरह है तो आप अपनी छींटे लगाकर अपने पहन लें। और ये जो है, अब मैंने चांदी का सिक्का रखा है तो ये अपने तिजोरी में रख लें। इसके बाद जो कलश है, कलश का जो जल है सारे घर में आपको छींटे दे देने हैं और अपने पेड़ पौधों में डाल देना है। और नारियल को भी आपको प्रवाहित कर देना है, या प्रसाद रूप में बांट भी सकते हैं। और जो आपने पंच पल्लव लगाए हैं, पंच पल्लव को भी आपको भूमि विसर्जन या जल विसर्जन के लिए रख देना है। और कलश के जल को, कलश के अंदर जो आपने सूखा सिपारी, हल्दी की गांठ डाली है, वो सभी निकाल कर आप देखिए थोड़ी सी धूप लगाकर और उनको रख लें अपने पास, क्योंकि वो बहुत ही शुभ होती हैं, तो उनको रख लें। और इसी तरह से चौकी उठाई जाती है। और चौकी पर जो दक्षिणा आपने रखी है, दक्षिणा ये आप दान कर दें। कहीं भी आप अपना जो उद्यापन कर रहे हैं उस उद्यापन में भी लगा सकते हैं, या आप अलग से भी दान कर सकते हैं। और जो आपने ये डोरा बनाया था, तो डोरा आप पहन लें, 1 दिन 2 दिन, जितने दिन भी आप पहनना चाहे पहन लें। उसके बाद आप इसको अपने तिजोरी में रख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माता लक्ष्मी का डोरा होता है। तो इसको आप अपने लॉकर में, तिजोरी में संभाल कर रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। और जब तक ये ठीक है रख लें, उसके बाद इसको प्रवाहित कर दें जल में या जहाँ पर, क्योंकि हर साल ये नया बन जाता है। तो इसी तरह से माता की चौकी लगाई जाती है। और माता से हाथ जोड़कर आप क्षमा याचना अवश्य करें। जय माँ लक्ष्मी, जय गजानन भगवान।